अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सबको टीचर वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स और फिर उसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था और इसमें हम पार्ट नंबर 5 से अनवर्ड जितने भी इसके पार्ट्स हैं इनको हम सीखेंगे। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 और इनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मैकेनिज्म के ऊपर इनका सलूशन निकालना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसमें कांस्टेंट पार्ट वगैरह है नहीं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि हम कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, फिर हम x का कोफिशिएंट को उसका हाफ लेते हैं, फिर हाफ लेने के बाद उसका स्क्वायर हम दोनों साइडों के साथ ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट पार्ट हमारे पास है नहीं, तो इसका सलूशन इस तरह होगा कि सिंपल हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपली कामन ले सकते हैं। कामन लेंगे हम, तो इन दोनों टर्म में कामन क्या है, हमारे पास x कामन है। तो x में इनसे कामन लेता हूँ। x जब हम कामन लेंगे तो अंदर यहाँ पे क्या बाकी रह जाएगा, 3x स्क्वायर है, x बाहर गया एक, तो अंदर क्या रह गया 3x प्लस यहाँ पे क्या बाकी रह जाएगा 7x में हमने x कामन लिया है तो 7 ही बाकी रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। x इंटू 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इस x हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक इसका सलूशन तो ये निकल आया, इस x का 0। दूसरा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 3x प्लस 7 से मैं 7 को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो क्या किस तरह होगा, 3x इज इक्वल टू -7। फिर क्या होगा, यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ इस साइड में ये डिवीजन में आएगा, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 3। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज़ आए, हमारे पास आंसर क्या बना, आंसर इज इक्वल टू x की दो वैल्यूज़ है हमारे पास, वो है हमारे पास 0 एंड -7 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इसका सलूशन हमने निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उस मेथड में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर, क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड में क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो इस केस में ऑलरेडी वो 1 है। अच्छा, जब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, इक्वलिटी साइन के दूसरे साइड पे उसको शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ पहला स्टेप, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट 195 का साइन चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसको इक्वलिटी साइन के
राइट साइड पे शिफ्ट किया। वो इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे इसका साइन नेगेटिव था, तो राइट साइड पे इसका साइन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है, हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि पिछले जो जितने भी पार्ट्स थे उनमें मैंने आपको समझाया था, और इसमें भी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी किस तरह हमने इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, वो है एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -2। तो हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक 1/2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -2 है। अच्छा, तो फिर इससे जो आंसर आएगा उसके साथ फिर उसका हमने स्क्वायर लेना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 इस 2 के साथ ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये इससे ख़त्म होता है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, -1। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने -1, इस -1 का स्क्वायर लेना है, और उस स्क्वायर को हमने इस इक्वेशन के दोनों साइडों के साथ ऐड करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये जो x का कोफिशिएंट है, इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब ये है कि हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट का हाफ लिया है। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना या इस तरह कहना कि हमने इसका हाफ लिया है, एक ही बात है, ठीक है। जो इससे आंसर आएगा उसका हमने फिर यहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है, इसका स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। तो इससे फिर भी 1 आएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो प्लस ही आता है। तो ये असल में रफ क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड्स के साथ इसको ऐड करना है। मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर -2x प्लस -1 होल स्क्वायर is equal to 195 प्लस -1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। अब अगर आप यहाँ इस साइड पे देख ले, लेफ़्ट साइड पे x स्क्वायर -2x प्लस -1 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता नज़र आ रहा है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, x -1 होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन है कि इससे ये x -1 होल स्क्वायर किस तरह आता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के समझाने के लिए यहाँ इस रफ वर्क में आपको समझाता हूँ। इसको मैं खोलूँगा तो ये इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो x -1 होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये a - b होल स्क्वायर एक फार्मूला है, उसके थ्रू हम इसके सोल्यूशन निकालेंगे। उसमें क्या होता है, पहले का स्क्वायर वो क्या है, x है, माइनस प्लस -2, पहला क्या है हमारे पास, इसमें x है, फिर दूसरा हमारे पास क्या है 1, और फिर क्या करना होता है लास्ट में प्लस जो सेकंड होता है इसमें इसका स्क्वायर लेना होता है। तो ये मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2x, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 2x बनता है, और +1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं। यहाँ भी +1 होल स्क्वायर है, यहाँ भी -1, और इसका मतलब सेम है, क्योंकि अगर आप इसका भी मतलब 1 है और इसका भी जो है ना यहाँ भी मतलब क्या है 1 है। तो सेम मीनिंग में दोनों आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अब मैं राइट साइड में इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। अच्छा, तो ये क्या होगा, 195 +1। क्यों +1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाई -1 हमारे पास क्या आता है, ऊपर स्क्वायर है, तो +1 आएगा। तो +1 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, तो अब इससे क्या बना,
मैं लिखता हूँ यहाँ पे x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 196 यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अब हमने क्या लेना है, अब हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें क्यों हम लेंगे स्क्वायर रूट, ताकि हमें x की वैल्यूज़ का पता चले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग square root on both sides, square root on both sides। अच्छा, स्क्वायर रूट हम लेंगे, ये क्या बनेगा, मैं लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लेता हूँ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 14, या इस तरह, ठीक है मैं इस तरह लिखता हूँ 1 प्लस माइनस 196। अब क्या होगा, यही स्क्वायर जो है इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस इसका 196 का क्या आता है स्क्वायर रूट से, जब हम इसको निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 14। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं, तो मोस्टली बहुत अक्सर जो है इस स्टूडेंट्स को इस बात की समझ नहीं आती कि हम जब भी हम इसका स्क्वायर रूट से हम निकालते हैं तो हम इसके साथ प्लस माइनस साइन लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, टीचर बिट के ऊपर, तो आप लोगों ने ज़रूर उस वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ तक हमने तो अब क्या करना होगा, अब इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हमने अकेला छोड़ना है। तो इसके साथ और इस साथ क्या है, 1 है, -1 है, तो इस -1 को हम राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसकी साइन हमारे पास माइनस में है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1 प्लस माइनस 14। अच्छा, अब इस x के हमारे पास दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14 एंड x इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आई हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 15, 1 प्लस 14 इज़ इक्वल टू 15 एंड x इज़ इक्वल टू -13। 1 माइनस 14 क्या बनता है, -13। बड़े से हम छोटे को छोटा माइनस करते हैं और फिर साइन हम बड़े वाले का लगाते हैं। तो फिर क्या इसका आंसर हमारे पास क्या है, आंसर इज़ 15 एंड -13। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है, -x² प्लस 15/2 इज़ इक्वल टू 7/2x। इसका हमने सलूशन निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, -x² प्लस 15/2 इज़ इक्वल टू 7/2 इंटू x। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। सबसे पहले भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई
बोथ साइड्स बाय माइनस साइन। क्यों हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमने शुरू में पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने इस तरीक़े को हमने बार बार अप्लाई किया कि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे -1 है, तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस 15 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू माइनस 7/2 इंटू एक्स। क्यों यहाँ पे माइनस हो गया, क्योंकि पहले इसकी साइन पॉजिटिव थी, अब क्या हुई, इसकी साइन माइनस हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस x वाले पार्ट को इस साइड पे लेके आना है और फिर हमने इस कांस्टेंट को फिर उस साइड पे लेके जाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इस साइड पे शिफ्ट होगा, प्लस 7/2 एक्स हो जाएगा, प्लस 7/2 एक्स माइनस 15/2 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है। और इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या शर्त है कि इसका एक कोफिशिएंट एक्स 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है कि हमने इसका ये कांस्टेंट पार्ट को हमने इक्वलिटी साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना होता है। तो यहाँ मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ भी क्या हो गया, ये यहाँ भी -1 15/2 था, तब यहाँ भी क्या हो गया 15/2, जस्ट साइन चेंज हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका कि हमने इस x का कोफिशिएंट लेना है, फिर उसका हमने हाफ लेना है, या इस तरफ। अब अपने जहन में याद रखिए कि आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले x का कोफिशिएंट लेना है। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, इस केस में 7/2 है, 7/2 मैंने लिया, और फिर कहते हैं कि इसको आपने, अब लोगों ने क्या करना है, इसके साथ 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 1/2 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। या आप इस तरह कह सकते हैं कि हमने इसका x का जो कोफिशिएंट है इसका हमने हाफ लेना होता है, लेकिन सेम ही बात है, एक ही बात है। तो x के कोफिशिएंट को हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या आता है, सबसे पहले हम ये निकालते फिर बाद में। अच्छा, तो ये 1 × 7 एंड 2 × 2 4, 7/4, इससे हमारे पास आंसर आया। अब हमने इस 7/4 का स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद फिर हमने इसको इस इक्वेशन में इक्वेशन के दोनों साइड के साथ हमने क्या करना है, ऐड करना है। स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिया, अब इसको मैंने यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग गौर करें तो क्या आता है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इससे क्या बनता है, हमारे पास एक फार्मूला बनता है। क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में है वो, फिर सिंपल फॉर्म में होता है, तो उसका आंसर जो है ना इजीली निकलता है। तो इसलिए हम इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स, ये ए प्लस ए है, ये बी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इससे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। तो अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा यहाँ पे इसको एक्सपेंड करता हूँ। जब इसको मैं x प्लस 7/4 होल स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करूँ तो इससे ये निकल आएगा, इसलिए मैं इसकी जगह पर ये लिखता हूँ।
तो चलो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इसको सिंपल करता हूँ। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर क्या है, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, ये 4 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला x है प्लस इंटू दूसरा क्या है 7/4 है, प्लस क्या होता है दूसरे का स्क्वायर, तो 7/4 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो ये क्या बनेगा 7, यहाँ पे 7 बाकी रह गया और 7x नीचे क्या है 2 7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। तो इसलिए जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि वही आंसर इससे आया। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर सिंपली हम x प्लस 7/4 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर अगर हम राइट साइड की तरफ देखें तो इसमें हमने क्या करना है, जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या बनता है 49 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 7 डिवाइड बाई 4 दोनों के ऊपर है, तो दोनों के ऊपर हम जब स्क्वायर लेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 49 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आता है हमारे पास 16, इसके 16 आंसर इससे आया। अब जस्ट इस साइड को फिर मैंने नीचे जो है ना सिंप्लीफाई करना, x प्लस 7 डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने इन दोनों में क्या, हम सिंपल एलसीएम लेना है, दो फ्रैक्शन नंबर है और इसका एडिशन है। आप लोगों को इसकी समझ आती होगी। अगर किसी को एलसीएम वगैरह में मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह उसके लिए हम उस पर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। तो इसका एलसीएम हमें लूँगा यहाँ पे 16, तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर आप लोग कैलकुलेटर से इसका निकाले तो 15 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हमारे पास आएगा 120 आएगा यहाँ पे, प्लस इस साइड पे क्या आएगा 49, यहाँ पे 49 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इनको ऐड करना होता है। तो क्या होगा इसका x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120 प्लस 49, इससे क्या आंसर आता है, यहाँ पे आप कर लिया कैलकुलेटर के ऊपर कर ले तो इससे आता है 169 डिवाइड बाई 16। तो हमारे पास ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाई 13 13 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या बनता है 169। और अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे 16 है, 16 बनता है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। अब हमने इसको मज़ीद सिंपल करना है, क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। अच्छा, तो जब मैं स्क्वायर रूट यहाँ पे लेता हूँ, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इस साइड के ऊपर भी मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 169 डिवाइड बाई 16। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बाकी रह जाएगा x प्लस 7/4।
और इसको मैं इस तरह लिखता हूँ आपके आसानी के लिए कि 13 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। इस तरह लिखूँ कि x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अलग अलग स्क्वायर ले लूँ, 13 स्क्वायर और नीचे में इस तरह लिखूँ अंडर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, इसको देखना है आप लोगों ने। x प्लस 7/4 x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बाकी रह जाएगा, ऊपर क्या रहेगा बाकी 13 डिवाइड बाई नीचे क्या है हमारे पास 4, तो 13 डिवाइड बाई इज इक्वल टू ये माइनस प्लस 7/4 किस राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा -7/4 प्लस माइनस 13 डिवाइड बाई 4। तो इसको एक दफ़ा हम 7/4 को हम एक दफ़ा प्लस में 13/4 के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4 और फिर यहाँ पे x क्या होगा हमारे पास -7/4, यहाँ पे हमने प्लस में लिया है तो यहाँ पे हम किस में लेंगे माइनस में लेंगे, -13/4। तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, सिंपल एलसीएम लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 4 -7 प्लस 13 -7 प्लस 13 और यहाँ पे क्या होगा x इज़ इक्वल टू 4 एलसीएम लेंगे यहाँ भी, तो क्या होगा -7 माइनस 13, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, x इज़ इक्वल टू 6। जब हमने इस सूरत में हमने बड़े से छोटे को माइनस करना है और साइन हमने बड़े वाले का लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, 13 से हम 7 को माइनस करेंगे तो क्या लगाएंगे या क्या आएगा आंसर, हमारे पास आंसर आएगा 6। तो 6 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे क्या होगा x इज़ इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 से इसकी कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो इससे क्या आएगा x इज़ इक्वल टू 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 3/2। एक आंसर इस क्वेश्चन का क्या है 3/2। अब दूसरा क्या है x इज इक्वल टू 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20। तो इस दूसरा आंसर इसका क्या है माइनस का तुम लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है यहाँ पे -5। तो ये इसके 2 आंसर हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो ये आंसर हमारे पास क्या है, ये x के 2 वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास है 3/2 एंड -5। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। x² प्लस 17x प्लस 33 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका हमने क्या करना है, हमने इसका सलूशन निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² प्लस 17x प्लस 33 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि x² का कोएफिशिएंट क्या है। इस केस में हमारे पास 1 है, अगर 1 ना होता तो हम इसको 1 बना लेते। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम
राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज़ इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 4। अच्छा, इस स्टेप को करने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे लिखना है एक्स, रफ में हमने क्या लिखना है, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 17 है, 17 को लिखना है। फिर उस 17 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि हमने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ लेना है। तो हाफ लेना या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना सेम ही बात है। तो इससे क्या आंसर आया हमारे पास, 17 डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर लेना है। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड्स के साथ हमने इसको ऐड करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33 डिवाइड बाई 4 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। a हमारे पास इसमें x है, b हमारे पास 17/2 है। जब हम इन दोनों का स्क्वायर लेंगे और उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही आएगा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या है इसका, x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप लोग, मैं हर क्वेश्चन में इसको लिखता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसके बराबर है। तो अब क्या होगा, राइट साइड में हमारे पास क्या है, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि -33 डिवाइड बाई 4 प्लस, जब हम 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 289। फिर क्या है नीचे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आंसर आता है हमारे पास, 4 आंसर आता है यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 4, तो क्या आएगा -33 प्लस 289 ये आएगा हमारे पास। तो x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 289 से हम 33 माइनस करेंगे और साइन हम प्लस लगाएंगे, तो 256 डिवाइड बाई 4। तो ये इसका सिंपल फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे हम इसको, फिर उसके बाद हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम इसे 2 के साथ सिंपल करें तो क्या आंसर आता है इसका, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16। तो इसे क्या है 128 डिवाइड बाई 2। फिर भी हम और भी हम इसको सिंपल कर सकते हैं कि 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 64। अब हमारे पास क्वेश्चन सिंपल हो गया, x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड्स के ऊपर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides।
तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। क्या होगा, x प्लस 17 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर। इस 64 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 की पावर 2, क्योंकि इसी किसके बराबर है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। तो आपकी आसानी के लिए, आपके समझने के लिए मैंने 64 को इस फॉर्म में लिखा। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, तो x प्लस 17 बाई 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा इस स्क्वायर रूट के साथ 8। तो आंसर हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल टू ये 17 बाई 2 को हम राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास माइनस 17 बाई 2 प्लस माइनस मैं अपनी जगह के ऊपर लिखूँगा प्लस माइनस 8। तो पॉसिबल 2 सोल्यूशन हमारे पास बनते नज़र आ रहे हैं। वो कौन से हैं, इस 17 बाई 2 को एक दफ़ा मैं प्लस के साथ प्लस 8 लिखूँगा, फिर इस माइनस 17 बाई 2 को मैं माइनस 8 के साथ लिखूँगा इस तरह। x इज़ इक्वल टू माइनस 17 बाई 2 प्लस 8 and x is equal to माइनस 17 बाई 2 माइनस 8। तो जस्ट हमने अब क्या करना है, एलसीएम लेना है 2। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर माइनस 17 प्लस 16। यहाँ पे क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे होगा हमारे पास माइनस 17 माइनस 16, क्या होगा माइनस 16। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल हुआ क्वेश्चन, प्लस 16 माइनस 17। तो इस सूरत में हम 17 से 16 को माइनस करेंगे और साइन हम 17 का लगाएंगे, क्योंकि 17 हमारे पास क्या है, बड़ा है। तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2, एक आंसर इसका हमारे पास यही आया। अब हम यहाँ पे इस साइड पे चलते हैं। पे x इज़ इक्वल टू माइनस 17 माइनस 16 दोनों ऐड होंगे और साइन माइनस का लगेगा माइनस 33 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो आंसर जो है वो कौन से हैं, x के दो वैल्यू कौन से हैं, माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 13 बाई 2। मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ। आंसर क्या है हमारे पास, माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 33 डिवाइड बाई 2। तो ये इसका आंसर है और उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। यह मैं लिखता हूँ 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3x प्लस 1। तो इसको अगर आप लोग इसकी इक्वेशन को देखें तो इसको हमने सबसे पहले सिंपल करना होगा, ताकि हम इससे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिख के फिर उसके बाद इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर इसका सलूशन निकालना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग both sides by 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 क्यों मैंने इसको 3x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का कहा, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल उस सूरत में होगा जब इसका डिनोमिनेटर ये 3x प्लस 1 ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम सिंपल कंसिडर करेंगे फिर।
तो मल्टीप्लाई करते हैं चलो। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए 4, तो अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो फिर हर एक टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3x प्लस 1। अच्छा, तो ये मैंने क्या किया, 3x प्लस 1 के साथ पूरे इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह लिखता हूँ 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस यहाँ ये 3x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा इस 3x प्लस 1 के साथ, तो क्या बाकी रहेगा हमारे पास 8 इज़ इक्वल टू इस साइड पे भी ये ख़त्म हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे क्या बाकी रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3x 12x प्लस 4 12x प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इस सारे इक्वेशन को हम एक ही साइड में लिखेंगे ताकि हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी सूरत में हमें ये नज़र आए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ। तो क्या होगा, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे इस राइट साइड पे 3x स्क्वायर का साइन हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था। तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ, माइनस हुआ। इस तरह 5 के केस में बाकी 12x यहाँ मैंने मिस किया है, 12x प्लस 4 माइनस 8 ये हमने क्या करना है, ये हमने अपनी जगह के ऊपर लिखा है, इसका साइन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो अब हमने इसको मैं इस तरह लिखता हूँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस, फिर हम क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में x स्क्वायर के बाद x वाला टर्म होता है। तो x का टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पे 12 है, 12 प्लस 12x, फिर क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस 5 है, यहाँ पे क्या है प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो यह होगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस 5 एंड माइनस 8, क्या आंसर आता है इसका 13 माइनस 13 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो मैं लिखूँगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। माइनस 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, -3 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 1 बनाते हैं। तो तब कब हमारे पास ये 1 बनेगा, जब हम इसको इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम -3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 से ख़त्म हो जाएगा, या मैं लिखता हूँ साथ साथ, ठीक है। -3x स्क्वायर डिवाइड बाई -3 प्लस 12
x डिवाइड बाई -3 -9 डिवाइड बाई -3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। क्या बाकी रह जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन हमारे पास माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा? 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12 4x प्लस माइनस 4x। यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9। तो हमारे पास इसका आंसर आया क्या है? 3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में हमारे पास इक्वेशन आया, और ये इसमें जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो भी 1 है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने इस 3 को का जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज़ इक्वल टू -3। अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है? फिर हमने इस x का जो कोफिशिएंट होता है इस केस में -4 है, तो उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/2 ये रफ में मैं लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ x। क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x? -4 है, -4। तो इससे क्या आंसर आता है हमारे पास? 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4। इससे आंसर आता है हमारे पास -2। फिर हमने क्या करना है? इस -2 का हमने स्क्वायर लेना है, और फिर इस स्क्वायर को हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स के साथ हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो चलो इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x प्लस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस -2 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनता नज़र आ रहा है जो आप लोगों के सामने है। इसमें a हमारे पास है x एंड b हमारे पास है 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू। अच्छा, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस रफ फॉर्म में, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसमें? पहले का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई, पहला क्या है हमारे पास? x है, दूसरा क्या है हमारे पास? 2 है। और फिर क्या करना है हमने? यहाँ पे इस दूसरे का हमने स्क्वायर भी लेना है। तो दूसरे का स्क्वायर क्या है हमारे पास? 2 स्क्वायर। तो इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसकी जगह पे यहाँ जो 2 का यहाँ पे साइन थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनस है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो मतलब सेम है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। और इस साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे क्या है? -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है? 4। तो यहाँ साइन ऊपर इवन है तो इस स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या होगा? 4 आएगा, +4 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। फिर हमने क्या लेना होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा? x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, और यहाँ पे 1 का भी हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। और ये क्या? x माइनस 2 इज़ इक्वल टू ±1। जब अब हमारे पास इस क्वेश्चन के 2 आंसर नज़र आ रहे हैं। वो क्या है कि x
ये 2 मैं इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को हमने अकेला छोड़ना है। तो x इज इक्वल टू 2 + -1, तो x क्या होगा, इज इक्वल टू 2 + 1 एंड x क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 - 1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो x की इस हमारे पास आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है x 3 एंड 1। तो ये x की 2 वैल्यूज़ है जो हमने इस क्वेश्चन से फाइंड किए, और उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 हमारे पास है 7 × x + 2a² + 3a² इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में x के साथ एक और भी अल्फ़ाबेट है, वो है a। तो इस केस में हम इस a को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है, और x को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7 × x + 2a² + 3a² इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। इस क्वेश्चन का कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर सॉल्यूशन तब निकलेगा जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में लिखेंगे, फिर उस सूरत में होगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, हम इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 7 ये हमारे पास a + b² फार्मूला है, तो वो किसके बराबर होता है, पहले का स्क्वायर प्लस 2 × पहला क्या है हमारे पास x है, इंटू दूसरा इस केस में क्या है हमारे पास 2a है, प्लस फिर क्या होता है आखिर में सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या हम इसके बाद क्या लिखना है, +3a², 3, क्योंकि यहाँ पे पहले से मौजूद था तो मैं यह लिखता हूँ 3a²। अच्छा, अब हमने राइट साइड पे क्या करना है, हमने इस 5a को इस अंदर 7x + 23a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 7 क्या बनता है हमारे पास 35, और यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, तो मैं लिखता हूँ ax, 35ax। फिर यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 23 है, तो दोनों का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ मैं प्लस लिखता हूँ। अब जब हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे ये बल्कि कैलकुलेटर से करते हैं, तो इससे आंसर आता है 115। तो क्या होगा 5a × 23a, तो क्या होगा 115। 5 × 23 क्या आएगा 115, और a × a क्या आएगा a²। तो ये हमारे पास इसका यहाँ तक हमने इसको सिंपल किया। अब इसमें क्या करते हैं, हम सिंपल करते हैं, क्या होगा ये x² 2 × x × 2, तो यह इस तरह करते हैं 2 × 2 क्या बनता है हमारे पास 4x और a भी है, तो क्या होगा 4xa या 4ax या 4xa, और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस 4a², क्योंकि ये स्क्वायर a के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो 2 × 2 4 बनता है, और a × a क्या बनता है हमारे पास a²। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax + 115a²। अब हमने इस 7 को मल्टीप्लाई करना है इस x² + 4ax + 4a² के साथ, तो क्या होगा 7x², फिर क्या होगा यहाँ पे 7 × 4 क्या बनता है हमारे पास 28 क्या होगा ax 28ax, फिर यह भी क्या है 28a² + 28
ए स्क्वायर, फिर यह भी क्या है 3a स्क्वायर, तो यह भी क्या है हमारे पास 35ax प्लस 115 ए स्क्वायर 115 ए स्क्वायर। अब हमने इस पूरे इस 35ax प्लस 115 ए स्क्वायर को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा 7x स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 28ax। अब यही माइनस 35ax को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ माइनस, तो क्या होगा इसका साइन जस्ट चेंज होगा 35ax, फिर क्या यहाँ पे प्लस 28a स्क्वायर ये यहाँ पे अपनी जगह पे मैं लिखता हूँ, और ये वाला माइनस 115a स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 115a स्क्वायर माइनस प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस जगह पर एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस या इन दोनों में हम देखेंगे कि किसका साइन बड़ा है 28ax माइनस 35ax। तो इसमें साइन जो बड़ा है वो है 35 का, तो मैंने साइन उसका लगाया, और फिर हम 35 को आप लोग 28 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है इसका 7ax। तो इसका आंसर आया। यहाँ पे क्या एडिशन हो सकता है 28a स्क्वायर को ऐड करना है 3a स्क्वायर के साथ, तो क्या आंसर आएगा 31a स्क्वायर। फिर इस 31a स्क्वायर को आप लोगों ने माइनस करना है माइनस 115a स्क्वायर से, तो क्या आंसर आएगा आप लोगों के पास यहाँ पे माइनस, मैंने कैलकुलेटर के ऊपर कर दिया, तो क्या आंसर है इसका 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84a स्क्वायर हमारे पास एक इक्वेशन आया। इसको हम मज़ीद भी सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के ऊपर हल करना है, तो उसमें हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। तो एक क्या बनेगा इसका 7x स्क्वायर डिवाइड बाय 7 माइनस 7ax डिवाइड बाय 7 माइनस 84a स्क्वायर डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 7। तो क्या आंसर आता है इससे, ये इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 7 1 ज़र 7 7 12 ज़र 84। तो हमारे पास इसमें क्या आएगा माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 12a स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप लोगों अब यह हमारे पास इक्वेशन बन गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हमारे पास x स्क्वायर वाला पार्ट है, ये हमारे पास x वाला पार्ट है, और 12a स्क्वायर हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म है। शुरू में मैंने बताया था कि इसमें a भी है और x भी है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो x है इसको आप अपना वेरिएबल ले लें, बाकी जो होगा a है या a है इस केस में, तो ये हमारे पास कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, फिर हम करते हैं इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। अच्छा, इसको यहाँ इस तरह लिखने के बाद हम क्या करते हैं फिर कि हमने यहाँ रफ में मैं लिखता हूँ
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने x का जो कोफिशिएंट है उसको लिखना होता है। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, इस सूरत में -1 a है। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, मल्टीप्लाई करना है, या इस तरह आप कह सकते हैं कि हमने x के कोफिशिएंट का हाफ लेना है। तो एक ही बात है दोनों। तो इससे जो आंसर आएगा फिर उसका हम स्क्वायर लेंगे। इसका आंसर क्या है हमारे पास, -a/2, -a/2, ये इसका आंसर है। और फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के दोनों साइड्स के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x² -ax प्लस -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस -a/2 होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इस केस में हमारे पास a क्या है, x है, और हमारे पास b क्या है, -a/2 है। तो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि x हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है, वो क्या है हमारे पास, x -a/2 होल स्क्वायर, वो किस इज इक्वल टू, ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप लोग इसको एक्सपेंड करें, a - b होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, तो इससे आप लोगों के पास x² - ax प्लस a/2 होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो इसकी मेरे ख्याल में अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समझ इसकी आई होगी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। और यह अब अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊँ तो क्या है, 12a² प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब ये स्क्वायर से निकलेंगे तो क्या होगा, a² होगा, a sin b प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 होगा। तो अब हमने राइट साइड का एलसीएम लेना होगा, a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारे पास, 4। तो जब मैं इसका 4 में इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा आंसर इसका, 48a² प्लस a²। तो x - a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48a² प्लस a², 49a² डिवाइड बाई 4। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x -a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 49 a² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 7a होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 पावर 2, और फिर बाद में मैं इसका क्या करता हूँ, इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये 2 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बाकी रह जाएगा हमारे पास, x - a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये 2 इसके साथ, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर बाकी रहेगा, यहाँ पे 7a डिवाइड बाई 2। तो अब मैं इस x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो इसको हमने अकेले छोड़ना होगा, a/2 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो x इज इक्वल टू a/2 प्लस माइनस 7a डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे x के दो वैल्यू होंगे, a/2
एक मरतबा प्लस के साथ होगा 9a डिवाइड बाई 2 के साथ, और एक मरतबा माइनस में होगा। तो x इज़ इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 प्लस 7a डिवाइड बाई 2। फिर क्या होगा, x इज़ इक्वल टू a बाई 2 माइनस 7a डिवाइड बाई 2। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे होगा a प्लस 7a यहाँ पे होगा हमारे पास a माइनस 7a। तो x इज़ इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 7a प्लस a 8a डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे होगा हमारे पास माइनस 7a प्लस a माइनस 6a डिवाइड बाई 2। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8 4a, और दूसरा हमारे पास इसका आंसर क्या आया, x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 माइनस 3a। तो x के दो वैल्यूज़ है, एक क्या है 4a है और एक क्या है माइनस 3a है। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है, आंसर है इसका। आंसर क्या है हमारे पास 4a माइनस 3a। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी, और इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, फिर उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाएंगे और उसको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।